अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ही है, पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्तों, हम हंसते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर खबरें 4-5 हैं। मैं इसकी तहमीद में नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपको मैंने अपडेट करना है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। सबसे पहले हम बात यहाँ पर करते हैं कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनका स्पेशल उन्होंने दौरा किया है दुबई का आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात का। उसके अलावा जो अलीम खान थे, उन्होंने सलीम साफ़ी साहब को एक इंटरव्यू दिया, उसका रिएक्शन आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और तीसरा, 3 वज़ीर-ए-आज़म के नाम मार्केट में है वो, और चौथा इमरान खान साहब ने एक खिताब किया, वो मैंने आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना है। उसकी थोड़ी सी जो है ना, मैंने अप्स एंड डाउन आपके साथ डिस्कस करना है। सबसे पहले जी, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब वो मुलाकात करने के लिए गए हैं दुबई में आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ। आप जानते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक वक्त में परवेज़ लाई, मोहन सलीम, चौधरी शुजात, सालक हुसैन सब की मौजूदगी में, वजह सब की मौजूदगी में ये बात कही थी कि ए तोड़ा रिश्तेदार तो मेरा बच्चा है, यानी कि मेरा बेटा है। तो अभी बेटा अपने जो है वाला साहब को या ग्रैंडपा को मिलने गया है, तो डेफिनेटली वहाँ पे उनकी आंख के क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, तो उस सिलसिले में उनका वो कहता है कि हम इयादत करने गया है। एक्चुअली जो अंदर की खबर सामने ये आई है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब के साथ। वो कहते हैं कि सुबह लाहौर के अंदर हमारे बैनर लगते हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, रात को उतर जाते हैं, या रात को लगाते हैं तो सुबह उतर जाते हैं। ये क्या माजरा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? और मैंने आपको पहले कहा था कि नवाज शरीफ साहब किसी सूरत भी पंजाब में ज़रदारी साहब को कबूल नहीं करना चाहते। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने आज से 2 हफ्ते पहले कह दिया था कि नवाज शरीफ साहब ने सीनियर क़यादत को ये बकाया तौर के ऊपर कैटेगरिकली तौर पर यह बात बताई है कि नो एंड नेवर नहीं कबूल करना। अभी जो लंदन के अंदर कहते हैं इजलास होने जा रहा है मुस्लिम नवाज का, उसमें भी ये बात सबसे पहले डिस्कस की जाएगी। उसके अलावा मोहसिन रज़ा नकवी साहब के साथ ज़रदारी साहब ने ये बात कही है कि हमारी हुकूमत है, हम हुकूमत का हिस्सा हैं, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के लोगों का काम नहीं होता, इसको निगरान हुकूमत करवाए और क्रेडिट जाए पीपल्स पार्टी के लोगों को। ये एक अंदर की खबर है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। जैसे जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। अलीम खान साहब, आप जानते हैं सलीम साफ़ी साहब के साथ बैठ कर उन्होंने ये बात की कि जी बुशरा बेगम एक जादूगर नहीं है। इमरान खान, सबसे अफसोस की बात यह कि कमरे के अंदर की भी पता जो उनका प्राइवेट रूम है उसकी बातें अलीम खान साहब को पता थी। अलीम खान साहब ने बड़ा कुछ कह सकते हैं कि जादू टूने पे चलती रही है। और इसके अलावा इमरान खान साहब को ये बताया जाता था कि कब ये करना है, कब पेशी पे जाना है। हज़ारा पता है एक हुआ था वाक़या हज़ारा का, उनके जनाजे में नहीं जाना, ये सब कुछ बुशरा बेगम कहती रही। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर रिएक्शन आया। उन्होंने कहा जी अलीम खान साहब क्योंकि एक करप्ट आदमी है और उन्होंने अपनी करप्शन के लिए इमरान खान साहब से कहा कि मुझे कवर करें। इमरान खान साहब ने कवर ना किया। इन्होंने 50 अरब रुपया लिया है 10 से 15 हज़ार ख़ानदानों को नाजायज़ कब्जा करके ज़मीनों का, उनको दोबारा कब्जा नहीं दिया जा रहा। तो ये एक किस्म का माफिया है। इमरान खान साहब ने इनको जो है वो प्रोटोकॉल नहीं दिया, इसलिए आज वो ऐसी बातें करते नजर आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी देर के बाद ऐसे कोई अल्फाज अदा किए हैं जो कि बड़े हार्ड किस्म के हों, मगर वो कहते हैं ना कि एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन आया था तो उसका रिएक्शन इस सूरत में आ गया। उधर जी 3 वज़ीर-ए-आज़मों के नाम सामने आए हैं और तीनों वज़ीर-ए-आज़म मार्केट में नाम इसलिए फेंके गए हैं ताकि अवाम का रिएक्शन चेक किया जाए, अवाम को चेक किया जाए अवाम इसमें क्या कहती है। तो तीनों नाम बड़े ज़बरदस्त किस्म के आए हैं, ज़रा सुनते जाइएगा। सबसे पहले जी फवाद साहब, आप जानते हैं ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब के और बड़े करीबी हल्कों में समझे जाते हैं। अहद चीमर फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ के मुस्लिम नवाज के, एक तो नाम उनका आया। दूसरा नाम आया है गौहर इजाज का। आप जानते हैं सिटी 42 न्यूज़ जो मोहसिन नकवी साहब के, उनके ये पार्टनर हैं और आसिफ अली ज़रदारी साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं। तो कितने नाम हो गए? 2, एक नवाज लीग से, दूसरा पीपल्स पार्टी से, तीसरा नाम आया है मोहसिन बेग साहब का। मोहसिन बेग साहब आप जानते हैं, कुछ उनकी पिक्चर भी वायरल हुई, इमरान खान के बड़े करीबी थे और कहा जाता है कि इस वक्त वो एस्टैब्लिशमेंट में ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। तो एक तीसरा नाम उनका आया, जिनके तीनों साइडों से नाम आ चुके हैं। अभी ये नाम किस तरह सेलेक्ट होंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी की तरह पहले ये नाम मार्केट में आने शुरू हो गए थे, तो फिर उसके बाद जो है वो फैसला हुआ था। उधर जी इमरान अहमद खान साहब ने जो एक सान्या कश्ती हुआ कल परसों हुआ, उसके ऊपर उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कुछ इंडेक्स शेयर की। यकीन करें वो ऐसे बयान कर रहे थे जैसे कि एक प्रोफेसर क्लास में लेक्चर डिलीवर कर, इतनी प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं। तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी देखा हो अपनी इस लाइफ के अंदर, क्योंकि इतनी डिटेल में आगे डिस्कस कर रहा हूँ। उधर इमरान साहब ने आज पेशी भी इस्लामाबाद में, उनकी कुछ 6 केसेस के अंदर और एक जगह केसेस हैं और डेफिनेटली खान साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 9 मई के तमाम तर सबूत मेरे पास आ चुके हैं, मैं वक्त आने पर मैं शेयर करूँगा। मगर उन्होंने कहा जी कि मुझे अगर इक़्तिदार मिला तो, मगर इस वक्त वो जो बात है ना जी उन वाली
इफ्तिखार दुरानी वाली जो सीनियर तजियाकार है वो कहते हैं मुकाबला दो जमातों के दरमियान है, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शायद बहुत पीछे कर दिया गया है, मगर उनकी वाम एग्जिस्ट करती है, उनका वाम वोट एग्जिस्ट करता है, उसका क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या समझे, मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। फिलहाल की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जदी अल्लाह का हम अस्सलाम वालेकुम।